फिरौन मान चुका है कि जो हम कहेंगे वही होगा, जो हम रास्ता दिखा देंगे वही होगा, जिसको मन करेगा गोली मार देंगे, जिसको मन करेगा अपहरण कर लेंगे। हर मुसलमान जो कौम की बात करेगा, हर मुसलमान जो टिकट की बात करेगा, हर मुसलमान जो आगे बढ़ने की बात करेगा, उसको निश्चित तौर पर धमकी या उसकी हत्याएं होंगी, ये आप जान लीजिए। मैं उसी हत्याओं के लाइन में हूँ, मेरी भी हत्या कभी भी हो सकती है, लेकिन कोई फर्क नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सोच बिहार। आपको बता दें कि सारण के वैसी कहे जाने वाले कैफ उर्फ बंटी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और इन पर जो है लगातार इनको टारगेट किया जा रहा है, मारने की धमकी दी जा रही है। जिस प्रकार से पूरी मामला जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आपको क्यों मारने की धमकी दी जा रही है। चलिए जानते हैं। स्वागत है। आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। आप कौम की आवाज़ उठाते हैं और जो आवाज़ उठाते हैं उन पर जो है लगातार उनको धमकी दी जा रही है। जिस प्रकार से सुनने में आया है आपको भी मारने का धमकी दिया जा रहा है, क्या माजरा क्या है? धमकी नहीं दिया जा रहा है, ये पूरे मुसलमानों को धमकी दिया जा रहा है, क्योंकि मैं तो अपने ज़मीन जायदाद के लिए थोड़ी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं अपने खाने के लिए थोड़ी लड़ रहा हूँ, मैं अपने कौम के लिए लड़ रहा हूँ। तो ये जो धमकी मिल रही है पूरे मुसलमानों, पूरे कौम को मिल रही है कि मुसलमान में नेता ना बने, मुसलमान में कोई आवाज़ ना बने, मुसलमानों की कोई बात ना करे। और ये तो चैलेंज पुलिस को है, क्योंकि जिस तरीके से उसने व्हाट्सएप पे बोला है कि तुम मुख्यमंत्री के पास भी चले जाओगे तो कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। तो ये चैलेंज पुलिस को भी है, क्योंकि वो चैलेंज तो पुलिस को कर रहा है। हम मेरे साथ साथ से वो पुलिस को भी टारगेट कर रहा है। तो ये एक सोची समझी साजिश है जो 20-25 सालों से चली आ रही है कि किसी भी मुसलमान को नेता नहीं बनने देना है, किसी भी हालत में, चाहे जो कुछ भी हो जाए। और यही परिक्रमा से लगातार हुआ, गोलीबारी हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, मुसलमानों को आवाज़ को दबाया जा रहा है, मुसलमान के जो चैनल हैं उनको भी दबाया जा रहा है। अभी वर्तमान में यस 24 न्यूज़ के जो कौसर जो हैं, उन्होंने मेरा न्यूज़ लिया। अब किन कारणों से मेरा न्यूज़ को हटा दिया, वो भी एक मुसलमान थे, या तो पैसे लेके हटा दिया या फिर किसी के डर से हटा दिया, तो वही खुलासा कर सकते हैं। मीडिया भी डरने लगी। बिल्कुल। तो जैसे कि सुना आप लोगों ने, कहीं ना कहीं मीडिया को भी धमकी दिया जा रहा है कि आप वीडियो उड़ा दीजिए, नहीं तो चलाइएगा तो आपको भी जान से मार दिया जाएगा। इस प्रकार से इनका कहना है कैफ उर्फ बंटी जी का। 3 दिन पहले जब न्यूज़ आती है बेनापट्टी, जब मौलाना का न्यूज़, आखिर मौलाना जो हम लोगों को इस्लाम की सारी चीज़ें, सारी इल्म देता है, उनका न्यूज़ अगर हटा देता है तो किसको क्या साबित किया है, क्या सोचा जाए। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, ये नए नहीं हो रही है, ये 20-25 सालों से एक तरफा जो मुसलमानों पर लगातार दबाव, गोलीबारी। अच्छा एक बात बताइए ना, मेरी छोड़ दीजिए, रईस खान साहब की क्या गलती है जो उन पे गोली चल गई? अच्छा, रईस खान जी का आप जिक्र कर रहे हैं। मेरे चैनल पर एक व्यक्ति ने, भाजपा के नेता जो है, बोला था कि रईस खान जैसे लोग गुंडा बदमाशियां हैं और उन्हें पार्टी में दर्जा ना दिया जाए, नहीं तो नेता। कौन पार्टी में गुंडा नहीं है, कौन पार्टी में क्रिमिनल नहीं है, कौन पार्टी के लोग बड़े बड़े नेता के पास वो दाग नहीं है? तो बेदाग वाला नेता का नाम गिनाइए ना, चाहे वो भारत सरकार का गृह मंत्री हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे बिहार के जो बड़े बड़े नेता, उनको भी कोई ना कोई तो क्रिमिनल एक्टेड है, संलिप्तता है। वो भले विचाराधीन है, लेकिन उन पे तो FIR हुई है ना। जब पास होगी तो पास होगी, जब रिहाई मिलेगी तो रिहाई होगी। लेकिन ये सब तो वो भी तो टारगेट किसको किया? मुसलमान को ही किया। और उसके नज़र तो नज़र में नहीं आए। जो बड़े बड़े बिहार के बाहुबली है उनको नज़र में नहीं है, लेकिन जो मुसलमान अगर होता है तो वो बीजेपी का दलाल, गुंडा, बॉस, जो कह लीजिए। तो खैर उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ऐसे बातें चलती रहती है। हाल ही में जो है एक मौलवी साहब को पीटा गया था, तो जिसमें मेरे कौम के लोगों को लात जूता मिल रहा है, मेरे कौम के लोगों को मर्डर हो रहा है, मेरे कौम के लोगों को टोपी रोडों पर फेंका जा रहा है, मेरे कौम के लोगों को दिल्ली में नमाज पढ़ते हुए पुलिसिया का लात जूता खा रहा है, मेरे कौम के लोगों को मस्जिद टूट रहा है, मेरे कौम के लोगों को अजमेर पर सवाल उठ रहा है, मेरे कौम के लोगों पर संभल जैसी घटनाएं हो रही है, और आप कह रहे हैं कि कौन कौन जा। देखिए, मेरा कौम बहुत ही असहाय और बहुत ही संघर्ष कर रहा है इस वक्त।
मेरे कौम के लोग को मालूम है कि इस कौम में फिरौन आएंगे, इस कौम के लोगों के लिए फिरौन जो आएंगे दबाएंगे, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग ना झुकने वाले हैं ना डरने वाले, अपना काम करते रहेंगे। हमको धमकी दिया है तो बताइए, हमको धमकी दे के कोई नया काम किया है? तो हर मुसलमान जो उठेगा, हर मुसलमान जो कौम की बात करेगा, हर मुसलमान जो टिकट की बात करेगा, हर मुसलमान जो आगे बढ़ने की बात करेगा, उसको निश्चित तौर पे धमकी या उसकी हत्याएं होंगी। ये आप जान लीजिए। मैं उसी हत्याओं के लाइन में हूं। मेरी भी हत्या कभी भी हो सकती है, लेकिन कोई फर्क नहीं, मैं चुप रहने वाला नहीं हूं। मैं डरूंगा तो अल्लाह के साथ, अल्लाह से डरूंगा, झुकूंगा तो अल्लाह के सामने झुकूंगा। हमको कोई झुकाने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, ये आपको बता दे रहे हैं हम। मैं झुकने के तैयार ही नहीं हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मेरे पे दबाव है, ये बहुत सारी चीजें हैं। और मैं, जो मुसलमानों की बात करेगा, जो मुसलमानों की हक की बात करेगा, जो मुसलमानों के टिकट दिलाने की बात करेगा, मैं उसके साथ खुल के साथ रहूंगा। 20 सालों में कौन मुसलमानों की बात किया है? कौन मुसलमानों को 20 साल में टिकट लड़ने की बात किया है? कौन मुसलमानों को एमएलसी में जिताने की बात किया है? कौन मुसलमानों को एमपी में उठाने की बात किया है? यहाँ तो मुसलमानों को वो दशा है कि आप निर्दलीय उठिएगा तो आप बीजेपी 2 हो जाइएगा, और लोग उठेंगे तो वो मुरीद हो जाएंगे। और लोग जो मनोज सिंह को जिताने का काम किया कॉर्पोरेट में, वो बीजेपी 2 नहीं होते हैं। लेकिन जो नमाज पढ़ता है, जो जाके बेनीपट्टी में सवाल उठाता है, मदरसे पर सवाल करने वालों को जवाब देता है, आपको जितने भी मुसलमानों को गाली देने वालों को जवाब देता है मोहम्मद को, उसको ना ये लोग बोलने का काम करता है। तो डराए तो आप मुसलमान को ही डरा सकता है। मैं चैलेंज कर सकता हूं, किसी हिंदू को एक बार फोन करके दिखा दे, किसी हिंदू नेता को मैसेज करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। ये निश्चित तौर पे एक सोची समझी साजिश के तहत काम हो रहा है कि मुसलमान में नेता ना बने, मुसलमान में कोई मुसलमानों को हकदारी भागीदारी की बात ना करे, मुसलमानों को टिकट की ना बात करे। अरे जो नहीं करेगा नहीं करेगा, मैं तो करूंगा। मैं गूंगा थोड़ी हूं। अल्लाह का दिया हुआ जबान है, अल्लाह का दिया हुआ शरीयत है, अल्लाह का दिया हुआ हदीस है, अल्लाह का दिया हुआ कुरान है, और 3 चीज़ों पे मैं अमल कर रहा हूँ। उसी चीज़ पे मैं लड़ता रहूँगा, मर जाऊँगा। अरे आरिफ जमाल हमारे भाई मर गए, क्या हुआ? उनका खुलासा हुआ आज तक? कोई बता दे कि उनका मर्डर का राज क्या है? कोई नहीं बताएगा। पुलिस का ये चैलेंज है। पुलिस से मैं यही कहना चाहूँगा, पुलिस से बार बार इल्तिजा करूँगा, बार बार रिक्वेस्ट करूँगा कि जो ये बार बार की जो घटनाएं घट रही है ना, उसका उजागर करे कि आखिर इसका ये विलेन कौन है, कौन मुसलमान को रोक रहा है, कौन मुसलमान को मार रहा है, कौन मुसलमान को अपहरण कर रहा है। ये अगर पुलिसिया विभाग उजागर कर देगी तो निश्चित तौर पर सिवान बदल जाएगा, और जो पर्दे के पीछे जो खेल हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। आप जैसे बोल रहे थे कि मुसलमानों का कोई नेता नहीं, लेकिन मुसलमानों का जब नेता का बात आता है तो शहाबुद्दीन का नाम आता है। थे, अब हैं। अभी उनका तो बात हटाइए ना, उनका बात काहे लेके आते हैं? वो उन लोगों का बात हमारे पास मत किया कीजिएगा। मुसलमानों के नेता थे, अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मुकाम दे। अब मरे वाले आदमी के बारे में क्यों अब इन सब बातों के लेगा? वो भी मुसलमान थे, तो वो तो अब चले गए, तो अब का मुसलमानों का लीडर नहीं होगा क्या? मुसलमानों में नेता नहीं होने चाहिए? हाँ, 38,000 वाला लड़ेगा और 90,000 वाला जाके वोट देगा। ऐसा साजिश माने किसकी साजिश है ये सब? जो मुसलमानों को रोकता है, ये तो पुलिस विभाग का ना है। कौन 47 चलवा रहा है, कौन गोली चलवा रहा है, कौन आरिफ जमाल को मरवा रहा है, कौन मोहम्मद कैफ को डरवा रहा है, कौन दो लगातार मोहम्मद कैफ को दबाव डाल रहा है, हत्याएं की बात कर रहा है, बार बार ये हत्याएं कराने की कोशिश कर रहा है, मानसिकता बनाया हुआ है कि किसी तरह उसको मार दिया जाए, किसी तरह। क्योंकि पूरे बिहार में मैं ही मुसलमानों की बात करता हूँ, मुसलमानों को कमी को उजागर करता हूँ, मुसलमानों के जगह पे जाने का काम करता हूँ। और मैं फिर जाऊँगा कुशीनगर, मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, मैं फिर जाऊँगा। ऐसा थोड़ी है कि धमकी दे देगा तो हम घर बैठेंगे, बिल्कुल नहीं बैठेंगे। मरना तय होगा, मरना तय है तो लड़ना भी तय होगा, चाहे कुछ भी किसी भी हालत में हो जाएगा। मैं अपने कौम के लिए लड़ूंगा, और जो कौम को जो भरा बुला कहेगा, मैं उसको एकदम टारगेट करके कहूंगा। मैं डरा थोड़ी हूं, बिल्कुल डरा नहीं हूं। लेकिन एक चीज की जरूर अफसोस है कि ये आखिर कर कौन रहा है। ये पुलिस अगर खुलासा कर दे तो सिवान के खासकर मुसलमान को उजागर जरूर हो जाएगा कि ये किसका हाथ है जो रईस खान साहब पर गोली चलवाया, किसका हाथ है जो कमरुल हक साहब को अपहरण करवाया, किसका हाथ है जो आरिफ जमाल की हत्याएं करवाई, किसका हाथ है जो पुलिस में लगातार मुसलमानों पर
गोली चल रही है? किसका हाथ है जो मुसलमानों को रोकने का काम कर रहा है? इन लोगों से मैं बोलना चाहता हूं कि इन लोगों को हिम्मत नहीं है कि एनआरसी पे सवाल उठाए। इन लोगों को हिम्मत नहीं है कि वक्फ बिल का बोर्ड पास हो गया, उसमें गैर कौम के लोग हैं, वो कब बोलेंगे? मदरसा पे मदरसा टूट रहा है, मस्जिद पे मस्जिद टूट रहा है, कब बोलेंगे? मॉब लिंचिंग हो रहा है, कब बोलेंगे? हमारे मौलाना जो हमको इल्म दिए हैं, इस्लाम की बातें बताने वाले जो पिट जाते हैं, उन पे कब बोलेंगे? उन पे नहीं बोलेंगे। जो मुसलमान को जो बढ़ाने की बात करेगा, मुसलमानों को हक की बात करेगा, उनको मेरे से बिल्कुल ही जो मेरे विरोधी हैं डरे हुए हैं। इस बात को तो मैं बहुत ही अल्लाह का करोड़ों शुक्राना हूं कि मैं अकेला हूं और मेरे साथ जो मेरे लोग हैं और उनकी दुआएं हैं। अब धीरे धीरे सिवान बदल रहा है और मोहम्मद कैफ के साथ खड़ा जरूर होगा, क्योंकि मोहम्मद कैफ अपने घर की लड़ाई, अपने मोहल्ले की लड़ाई लड़ने नहीं आया है, अपने घर के खाने की लड़ाई नहीं लड़ा है, अपने कौम की आवाज़ को दे रहा है। जो कौम की सूरत हाल बीजेपी ने जो बनाया है, आरएसएस ने जो बनाया है, उस लड़ाई को लड़ने आया है, उस आवाज़ को बुलंद देने आया हुआ है। मस्जिद नहीं तोड़ने की, मस्जिद जो तोड़ते हैं उनको जवाब देने आया हुआ है। मौत तो आना तय है। अरे आप भी मर जाइएगा कल, हम भी कल मर जाएंगे। कोई पहले मरता है, कोई बाद में मरता है। ऐसा थोड़ी है कि कोई जीने आया हुआ है। लेकिन मोहम्मद का जितना दिन जिएगा, ये आप जान लीजिएगा, जितना दिन जिएगा, जो मुसलमानों को रोकने और मुसलमानों को बर्बाद करने की बात करते हैं, जो मुसलमानों के इबादतगाह खानकाह को तोड़ने की बात करते हैं, उनके लिए तो मोहम्मद कैफ सुनामी है। याद रखिएगा, सुनामी। अच्छा, मोहम्मद कैफ अपने आप को क्या मानते हैं? मोहम्मद कैफ अपने आप को मोहम्मदवादी मानता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने वाला मानता है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को खुदा भी मानते हैं। जो मानते होंगे नौज़बिल्ला, मेरे वर्ड से तो ये मेरे जो मानते हैं वो मानते रहें। और यहाँ पे तो सिवान में तो बहुत सारे चीज़ जो अपने आप को लोग फ़िरौन मान चुका है कि जो हम कहेंगे वही होगा, जो हम रास्ता दिखा देंगे वही होगा। जिसको मन करेगा गोली मार देंगे, जिसको मन करेगा अपहरण कर लेंगे, जिसको मन करेगा धमका देंगे, जिसको मन करेगा मीडिया वालों को चुप करा देंगे। ठीक है, चुप कराओ, धमकी दो, जो करना है कौन करो। लोग हैं जो मीडिया वाले और ऐसे तमाम जो बातें बोल रहे हैं कि दबाने का प्रयास किया जा रहा है? ये वही लोग हैं जो कौम को आगे बढ़ता हुआ देखते हुए डर लगता है इनको कि हम अगर कौम के लोग अगर उजागर हो जाएंगे, कौम की आवाज़ अगर बुलंद हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। क्योंकि वो लोग जानते हैं कि एनआरसी के बात तो हम करते नहीं हैं, सीए के बात तो हम करते नहीं हैं, यूसीसी के बात हम करते नहीं हैं, मदरसा की बात हम करते नहीं हैं, मस्जिद की बात हम करते नहीं हैं, मॉब लिंचिंग की बात करते नहीं हैं, मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है उस पे बात हम करते नहीं हैं, मौलाना पिट रहे हैं उस पे बात करते नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो हम मुसलमानों को कुचलने की बात करते हैं और मुसलमानों का झूठा टोपी पहन के, झूठा वादा करके मुसलमानों का ठगने का काम करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों से ज़रूर एक दिन सिवान निजात पाएगा, क्योंकि ये लड़ाई जो है अब बहुत ही मजबूती के साथ और मैं लड़ूंगा। मुझे मालूम जो होगा सो होगा, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन पुलिस विभाग से मैं फिर कहता हूं और हम कहेंगे हमारे जो सिवान के जो एसपी साहब हैं कि आप जो ये कर रहा है उसका उजागर जरूर कर दीजिए। आप आज नहीं तो कल जरूर चले जाइएगा, आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन आप ऐसा काम करके जाइए कि आने वाले दिनों में आपका नाम जो है मुसलमान फ़ख्र से ले कि कोई तो एसपी आया जो सारे चीज़ों को पोल को खोल के रख दिया, बता के रख दिया सिवान को कि कौन सिवान को मुसलमान को रोकता है, कौन मुसलमानों को ठोकता है। क्योंकि यहाँ पे तो लोग कहता है कि पैसा में बहुत ताकत है। ठीक है, हम पैसे वाले नहीं हैं। हमारे कौम में जो लोग हैं वो बढ़ना चाहते हैं और उनको दबाने के लिए पैसे लोग खर्चा कर देता है, लेकिन उनके साथ भी अल्लाह खड़ा है। इतना यहाँ पे अभी जो नगर परिषद का चुनाव होता है उसमें भी कुछ लोग बोल नहीं पाता है। विधानसभा में आप लड़िएगा तो उसमें भी कोई बोल नहीं पाता है। ये कौन सी कौम है? वो कौम को तो अल्लाह से कम और लोगों से ज़्यादा डर लगता है। लेकिन ज़रूर इंशाल्लाह। यानी आपका कहना है कि जो टोपी के शासन में राजनीति का रोटी सेक रहे हैं, क्या लग रहा है? मतलब मुसलमानों को जिस तरह से टोपी पहना कर टोपी पहनाया जा रहा है। बिल्कुल, मुसलमानों को बिल्कुल ही जब मन करता है कोई कहीं चला जाता है, जब मन करता है बिना पूछे कहीं चला जाता है। तो ये क्या, ये आज़ादी है? हिम्मत है किसी को पूछने के लिए कि कौन कहाँ जा रहा है? यानी सिवान के मुसलमान खुलेआम कहिए कि डर रहे हैं? देखिए, डर नहीं रहे हैं मुसलमान जो हमारे हम बता रहे हैं, हमारे डर तो निश्चित तौर पे बनाया गया है।
जिस तरीके से अगर मान लीजिए इतने बड़े खान ब्रदर्स हैं और उन पे गोली चल जा रहा है, उन पे इतने बड़ा घटना घट जा रहा है, उसमें एक आदमी मर जा रहा है, हमको धमकी मिल रहा है, आरिफ जमाल की हत्या हो रही है और उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, तो लोगों का मनोबल तो गिरेगा ही गिरेगा। और पुलिस इस बाग में पुलिस जो कानून व्यवस्था यहाँ पुलिस की है, वो चीज़ को आप देखिए कितना क्राइम बढ़ा हुआ है, किस पे गोली चल रहा है, कहाँ नहीं गोली चल रहा है, देख के आप बताइए अब क्या स्थिति परिस्थितियाँ है। सामने अपराधी पकड़ जाते हैं। हाल ही में सदर अस्पताल में सदर हॉस्पिटल में आप समझ रहे हैं, पुलिस को चैलेंज कर दिया अपराधियों ने, डायरेक्ट वहीं खड़ा था पुलिस ने। अरे वो तो नशे में थोड़े ही था, ये प्री प्लान है, अगर इसका भी उजागर होगा ना तो सामने आ जाएगा कि आखिर गोली कहाँ चली थी, आखिर किसके पे चली थी, इसका भी उजागर नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये चीज़ को दबाया जा रहा है, मुसलमानों को आवाज़ को बंद किया जा रहा है, मुसलमानों को रोका जा रहा है। और मुसलमान देखिए, मुसलमान जिस दिन खुल गया, आप लिख के रख लीजिए, और ख़ास तौर मेरे सिवान शहर का तो मुसलमान ज़रूर खुलेगा, क्योंकि उसको एहसास हो चुका है, उसको मालूम हो चुका है कि ये हो क्या रहा है और हम कहाँ जा रहे हैं। मैं कहता हूँ सारे मुसलमानों से, मोहम्मद कैफ ज़रूरी है कि सिवान की जो जो ख़ास लोग ज़रूरत है, या जमात ज़रूरी है, कौम ज़रूरी है, मस्जिद ज़रूरी है, मदरसा ज़रूरी है, ये ज़रूरी है कि जो आपको बरगला रहा है वो ज़रूरी है। क्या जो बरगला रहा है आपके साथ कभी कभी कदम में कदम बढ़ाया है, आपको कभी कदम में कदम ले जाके आगे कहीं लेके जाके रखा है? सिर्फ आपको ठगने का काम किया है, गोली मारने का काम किया है, धमकाने का काम किया है, यही काम किया है। और यही वजह से सिवान का पूरा जो स्थिति है वो सब बर्बाद हो चुका है। सिवान में तो अब लोग उठने से सोचते हैं क्या राजनीति कीजिएगा, गोली चल रहा है, क्या बोलिएगा, ये हालात है। लेकिन अल्लाह ने हमें बहुत हिम्मत और ताकत दी है, अल्लाह का हम करोड़ों शुक्राना अदा करते हैं कि अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखना। हिफाजत तू ही कर सकता है, क्योंकि जो हिफाजत तू देख रहा है अल्लाह कि कैसे यहाँ पर मुसलमानों पे अत्याचार और मुसलमानों पर कैसे पूरे भारत में इस चीज़ को देखा जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। अभी एक वीडियो आया कि एक हमारी जो बहनें हैं वो निकाब में आइसक्रीम की दुकान पे जो खड़ी थी, वहाँ पर एक ठेकेदारी आता है और कहता है जय सिया राम, और उसके बाद उनको गंदे गंदे इशारा करता है। तो हमारी औरतों को भी कहाँ छोड़ा जा रहा है, उन पे भी आवाज़ लोग नहीं उठा पा रहा है। और ये अगर कोई दाढ़ी वाला, टोपी वाला अगर ऐसे करके किसी हिंदू बहनों के साथ करता तो निश्चित तौर पे उसका रिजल्ट ही कुछ और होता। मैं तो एक बात तो ज़रूर कहूँगा कि हमारी कौम से ज़्यादा ईमानदारी के साथ काम कर रही है हिंदू कौम, और इसीलिए वो अपने मजबूती की तरफ बढ़ रही है। हमारे कौम के लोग ईमानदारी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो डरे हैं, उनको मालूम है कि जहाँ कुछ बोलने पर यहाँ गोली चल जाती है। लेकिन प्रशासन है, कानून है, एक ना एक दिन ज़रूर एक दिन ज़रूर इस चीज़ की खुलासा ज़रूर इंशाल्लाह अल्लाह करेंगे। और सबका जो चेहरा पर्दे के पीछे जो काम हो रहा है, सिवान को बर्बाद होने का काम किया जा रहा है, मुसलमानों का मारने का, और मुसलमानों को कौन पीछे यहाँ कर रहा है, जरूर इंशाल्लाह एक दिन अल्लाह एक अंतिम सवाल रहेगा आपसे कि जैसे मुसलमान को बात करें, यहाँ सिवान में जो मुसलमान है और जो 2025 में चुनाव होने जा रहा है आगामी विधानसभा का, क्या इसमें लग रहा है कि सिवान के मुसलमान अपने जवाब देंगे जोड़ तोड़ से? बिल्कुल ही देंगे। मुसलमान के पास खोने के लिए क्या है, मुसलमान के पास खोने के लिए क्या है? मैं आपको बात बता रहा हूँ कि एक चीज़ आप बताइएगा, आप हमको, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रालोसपा, लोजपा, सीताराम मांझी, तो ये तीनों जो, और उसके बाद सबसे बड़ा फैक्टर जदयू, ये चारों फैक्टर में आप जब देखिएगा तो ये लोग दलित की राजनीति करते हैं, दलित के नेता हैं, मतलब पिछड़े के नेता हैं। और बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है और उसके साथ दलित पिछड़े के लोग जुटा हुआ है। अब राष्ट्रीय जनता दल में आप आ जाइए, राष्ट्रीय जनता दल में क्या होगा, मुसलमानों को बस वही लेके और उसी को यूज करके बस दिखाया जा रहा है। और उसमें भी एक विडंबना है कि जहां मुसलमान लोग लड़ेगा
वहां कौन वोट नहीं देता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये आप सुन लीजिए। तो उनके पास तो वोटे नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के जो महागठबंधन के जो लोग हैं उनमें तो फूट पड़ा हुआ है। और यही दशा हुआ है कि आप दिल्ली हार गई। जी जी। वहां पे तो कांग्रेस हराने का काम किया ना, 20 सीटों पर नुकसान किया, लेकिन उसको कोई माइक का लाल बीजेपी 2 नहीं कहेगा। जब मुसलमान उठेगा तभी बीजेपी 2 कहेगा। तो सारे दलित अति पिछड़े पिछड़े लोग तो बीजेपी के साथ है। तो कहां से, यहां तो बहुत मुश्किलात में सरकार बनने जा रही है। और हम मुसलमानों का वोट लेके राष्ट्रीय जनता दल और अन्य पार्टियां जो कांग्रेस और जो लोग है उसी को लेके अपना भुना रहा है, और हम मुसलमान बेवकूफ बने रह रहे हैं, पीछे 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 डब्बा बन जा रहे हैं, जिधर मन करे उधर घूम रहे हैं। रे भाई, तुम कब इंजन बनेगा, तेरे पीछे कब कोई आएगा? ये सोचो, तुम्हारी आबादी इतनी है, 20% आबादी है तुम्हारी, 17% 20% के बीच में। 3% वाला कह रहा है कि हमको पार्टी में 40 टिकट। और ऐ मुसलमानों, तुमको टिकट मांगने वाला कौन होगा? तुम्हारी हिस्सेदारी भागीदारी की बात कौन करेगा? कौन कहेगा कि हमारे मुसलमानों को 70 सीट चाहिए? अगर कोई है तो मांग के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। मैं तो कहता हूं कि मुसलमानों को टिकट मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलेगा। मैं आपको कह रहा हूं, बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। आप लिख के रख लीजिए, मुसलमान सिर्फ वोट देने का काम करेगा पूरे बिहार में। ये आप जान लीजिए, क्योंकि अगर मुसलमान को टिकट दिया तो जिस पार्टी के जो वोटर हैं, खासतौर जो यादव वोटर, वो नहीं देंगे मुसलमान को, नहीं देंगे। पिछले बार कहते कि अब्दुल बारी सिद्दीकी 2020 में क्या हुआ था? आखिर अब्दुल बारी सिद्दीकी क्यों चले गए एमएलसी में? क्यों नहीं चुनाव लड़े 2024 में? उन्होंने जान रहे हैं कि जहां लड़े तो यादव चल जाएंगे अपना दूसरा हिसाब किताब में, और हम लोग का वोट जो है रह जाएगा और हार जाएंगे। और यही परिक्रमा में चल रहे हैं कि खाली इन लोगों को वोटर्स बनाओ, सिर्फ वोट दे। लड़ने के बारे में सोचेंगे तो सिवान जैसा जो हालात है कि गोली बंदूक अपहरण शुरू हो जाएगा यहाँ पे। इसलिए कोई बात करता नहीं है। बस यही कहेंगे सारे मुसलमानों से, भाई आप जगिए और हमारे लिए दुआ कीजिए कि मैं जब तक हयात में रहूं अपनी बातों को बेबाकी से रहूं, और डर मेरे हो तो अल्लाह का हो, खौफ हो तो अल्लाह का हो, झुकू तो अल्लाह के सामने झुकू, चाहे सिवान किसी की भी हालत जनता आपको देखती है, और सिवान की जनता से क्या अपील करेंगे? सिवान की जनता ही से कह रहे हैं कि मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं अपनी कौम की बातों से पीछे ना हटूं, चाहे जिस हालात में रहूं। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप हमारा जरूर साथ दीजिएगा। और हमारा, क्योंकि ये लड़ाई जो है कौम की लड़ाई है, मोहम्मद कैफ की पर्सनल लड़ाई नहीं।